पहले गर्दन तक पानी था तो आदमी सह रहा था, लेकिन सर से ऊपर हो जाता है तो कोई नहीं न सहेगा। 15 साल बिहार की जनता मौका दी थी ना काम करने के लिए, तो ये लोग बिहार की क्या दशा बना के रखे थे। जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है यह साबित कर दिया कि जंगल राज का सफाया होना तय है। खाली मुंह से बाएं बाएं करने से नहीं ना होगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सारण जिले के जनता बाजार पर हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रदेश नेत्री, जो कि पहले राजद में प्रदेश महिला राजद की पूर्व अध्यक्ष था और स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रही थी। आइए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतिमा कुशवाहा जी। स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देख रहे दर्शकों को मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या कारण रहा मैडम कि आप राजद को छोड़कर आप बीजेपी ज्वाइन कर ली? देखिए, राजद पार्टी में मैं 30 वर्षों से जी अपने जीवन का सुनहरा मौका जो होता है, टाइम जो होता है, हमने पार्टी को समर्पित करने का काम किया। जी लेकिन वहाँ हमने देखा कि मजबूत कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान इज्जत नहीं है। पहले गर्दन तक पानी था तो आदमी सह रहा था, लेकिन सर से ऊपर हो जाता है तो कोई नहीं न सहेगा। जी हम ही नहीं, हमारे जैसे कितनी महिला जो कार्यकर्ता है उसको हमने देखा है, कितना जेंट्स लोग में भी हमने देखा है। 30-35 सालों से जो पार्टी में खट रहा है, कोई मान सम्मान इज्जत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी नारायण का बोलबाला है। जी कोई मजबूत कार्यकर्ता का ना इज्जत है, मान सम्मान नहीं है। डांटा से पीटा जाता है। जो उनके जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके आवाज़ पे सबको पहले से ही सिखा कर ट्रेंड किया हुआ है कि कोई आता है तो उसको एकदम गर्दनिया पास लगा के बाहर निकलना है। हमारे जैसे स्टार प्रचारक का काम करवाते थे और उसके बाद जब हमको वहाँ के लेडीज महिला सब देख रहा है कि हाँ स्टार प्रचारक का गर्दनिया में इतना धक्का मार के उसी दिन हम प्रण किया। हम गए थे, माननीय लालू जी बोले थे कि टिकट मिलेगा, कितना प्रलोभन दिया गया, सीट खाली होकर दे आपकी, तुमको MLC बना देंगे। हमारे जैसे सबको कितना प्रलोभन दिया गया। 30-35 सालों से जो इन लोगों का बंजर ज़मीन हो गया, इतना ना 15 साल बिहार की जनता मौका दी थी ना काम करने के लिए, उनके पापा जी को, मम्मी जी को। तो ये लोग बिहार की क्या दशा बना के रखे थे, सब लोग जानता है। बिहार का रोड में खाई है कि खाई में रोड है, कोई देखा नहीं था। सुबह में निकल जाए तो कोई घर का सदस्य तो शाम को सही सलामत लौटेगा कि नहीं। सारे लोग दहशत के वातावरण में जिया करते थे सारे लोग। अभी जो जितना अभी विकास बिहार में हो रहा है, हम भी स्टार प्रचारक के काम करते थे, जाते थे RJD में, तो सब कहता था कि मैडम, गाड़ी में हमारा जो भी बैठता था तो कहता था कि मैडम देख रही हैं कितना नीतीश विकास किया है। हम लोग के पास कोई मुद्दे नहीं है, क्या बोलें, लेकिन हम लोग तो आला दिन के चिराग हैं, बोलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो हम लोग भी गाड़ी में भी लोग एक्सेप्ट करता था कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन पार्टी के नाते, आला दिन के चिराग के नाते तो हम लोग विपक्ष में बोलते थे, लेकिन दिल आत्मा गवाही नहीं देता था। फिर भी MP विधायक मंत्री बनना ही कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मान सम्मान जहाँ नहीं मिले वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब तो बीजेपी में है तो वो राजद की अपेक्षा यहाँ पर मान सम्मान मिल रहा है। अरे मैं अपने घर में आई हूँ, जहाँ A to Z की बात होती है, वहाँ आई हूँ। आपको देखा गया कि आप सम्राट चौधरी जी के हेलीकॉप्टर द्वारा आप प्रचार प्रसार कर रही थी। हाँ, मैं इसमें भी हम गए थे, स्टार प्रचारक में उनके साथ हम गए थे और बहुत मान सम्मान भी मिल रहा है। और लोगों का अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है यह साबित कर दिया कि जंगल राज का सफाया होना तय है और NDA का बढ़त हुआ है। NDA की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। आपको लगता है कि इस बार NDA फिर से सरकार बनाएगी? निश्चित रूप से बनाएगी, क्योंकि अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है तो NDA की बढ़त हुई है और सेकंड फेज में भी लोगों का इतना ना उत्साह है कि निश्चित रूप से हमारी NDA की सरकार बनेगी। और जो लव कुश की जो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी का जो जोड़ी है, ये पूरे बिहार में सुपर हिट कर गया है। ये जोड़ी निश्चित रूप से बरकरार रहेगी।
अभी तो अमित शाह जी मोहर लगा दिए हैं कि अगर बीजेपी जीती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। ये तो हाई कमान का चीज़ है, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरे समझ से ये लव कुश की समीकरण का जो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट जी की जो जोड़ी है, पूरे बिहार में सुपर हिट कर गया है। ये जोड़ी हमेशा बरकरार रहेगी। आपके विधायक को कई जगहों से देखा गया कि खदेड़ा गया है, भगाया गया है, क्या कहेंगे? कौन विधायक को? बहुत सारे क्षेत्र में आप तो बहुत सारा चैनल के माध्यम से देख चुकी होंगी। हाँ, देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। तो वहाँ वही वो लोग नौटंकी करता है ना, जहाँ हम लोग का वोट नहीं है और सब राजद का लोग है, तो वो लोग उतारू ऐसा ही करबे करता है, उल्लास से थोड़े करता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैडम। हाँ, डांटी लाठा की ही ज़िंदगी बर्बाद किया है लोग, तो वही वह कहता है लोग। तो अगर हमारी तरफ से कोई कह दिया कि ऐसी बात है तो कहता है लोग गोली बारूद की बात करता है। गोली बारूद की बात थोड़े करता है। पहले तो आप उंगली लगाने कोई जा रहा है, वोट देना ना देना अलग बात है, आपको नहीं देना है मत दीजिए। लेकिन कोई विधायक जाता है तो राजद का लोग जो है, माने राजद पार्टी का जो लोग है, उस पर अपशब्द बोलना, मुर्दाबाद कहना, पथराव करना, गोबर फेंकना, ये कहाँ का नियम है? बोलिए। अगर वो कोई थोड़ा सा कोई बात कहता है तो उसको ले लेकर ढिढोरा पिटा जाता है, कैसे होता है? हम लोग भी देख रहे हैं सब। अभी तो जनता में बदलाव की मूड में सभी लोग पक्षधर हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव कहीं नहीं, वही लोग ढिढोरा पीट रहा है कि 17 महीने की ढिढोरा तेजस्वी जी पीट रहे हैं कि 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नौकरी देने का काम हमने किया है, आरक्षण के सीमा को बढ़ाने का हमने किया है, भाजपा पार्टी वॉशिंग मशीन है, ये जातीय जनगणना कराने का हमने काम किया। लेकिन बिहार की जनता इतना मूर्ख थोड़े है, हर समाज के लोग शिक्षित हो चुका है, सब लोग जानता है कि ये सब करने का मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अगर नौकरी दिए हैं तो तेजस्वी दिखावे ना संचिका पर कहाँ साइन करके दिए हैं, कहीं नहीं मिलेगा। और आरक्षण हमारे समाज से दिए हैं तो सब लोग देख रहा है कि आरक्षण कहाँ देने का काम किया, अपने घर में दिए हैं कि अभी तो 2 बेटा राजनीति में है, 2 बेटी राजनीति में आई है, अभी 5 गो बेटी बाकी है, 7 गो दामाद बाकी है और 2 गो बहू बाकी है। आरक्षण अपने घर में देने का काम करते हैं। आरक्षण तो हमारी एनडीए गठबंधन में बढ़ाने का काम किया गया है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 35% नौकरियों में आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया गया है। और पंचायती राज में 50% आरक्षण देकर पिछड़ा और दलित को, अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। एनडीए गठबंधन में आरक्षण बढ़ाने का काम किया गया है। कहता है लोग कि जातीय जनगणना कराने का काम हम लोगों ने किया था, और कहता है लोग कि वो कोर्ट तक गया था। कोर्ट तक कौन गया था? अगर कोई, ये लोकतंत्र है, कोई अगर जाके कोर्ट में कोई FIR कर दिया तो हमारे एनडीए कोई दिखावे कि एनडीए गठबंधन के कोई MP विधायक मंत्री जाके कोर्ट में उसके विरोध में कोई अपना अति दिया हो, लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन कहने का है कि एनडीए गठबंधन के लोगों ने कोर्ट में जाकर जनता में डुगडुगिया पीट रहे हैं। सारे लोग समझ रहे हैं कि बिहार पहले क्या था और आज क्या है। कोई लालटेन के अंजोरा में रहना नहीं चाहता है, सारे लोग बिजली के लाइट में रहना चाहता है। 200 यूनिट बिजली का फ्री देने का वादा करते हैं कि हम 200 यूनिट, हम जो कहते हैं वो ये लोग कर के दिखाते हैं। तो आप कहते हैं, कथन या करनी में आकाश पाताल का अंतर होता है जी, जो कर के दिखाता है। अब वो कहते हैं कि हर नौजवानों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। आप कुछ दिन में कहेंगे कि हर नौजवानों को मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी भी देंगे, तो क्या विश्वास कर लेगी जनता? कहेंगे आसमान से तारा तुर के लावेंगे, जनता विश्वास कर लेगी? 15 साल जनता दी थी ना बिहार की जनता, आपके पापा जी मम्मी जी को मौका। किस तरह बिहार था लोग देखा नहीं है? सारा लोग देख रहा है। इसलिए उस जंगल राज में फिर से पुनरावृत्ति हमारे बिहार की जनता नहीं होना चाहती है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 20 साल का आप क्रियाकलाप दीजिए ना, 20 साल में आपने क्या किया है ये गिनाइए ना। आप 15 साल का शासन देख रहे हैं कि जंगल राज, आप 20 साल में क्या किए हैं उसको दिखाइए ना, बताइए ना लोगों को।
तो हम इस चैनल के माध्यम से कहेंगे माननीय तेजस्वी जी या चाहे महागठबंधन के लोगों को, अगर आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है ना तो अच्छा से नेपाल में अच्छा यहाँ भी खुल गया, आँख जांच करवा के आज ज़्यादा वोल्टेज वाला चश्मा लगा के देखिए जे कितना विकास हुआ है बिहार में। अगर हम लोग पटना जाते हैं मैरिन ड्राइव से तो लगता है फ़ौरन से गुजर रहे हैं। पहले बिहार क्या थी नहीं देख रहा है लोग, बिजली के तार पे कपड़ा सूख रहा था और कहीं बिजली नामो निशान नहीं था। जितना भी ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जितनी भी आधारभूत संरचनाओं का जो क्षेत्र था सब चारागाह बन चुका था, सब लोग नहीं देख रहा था। फिर उसमें पुनरावृत्ति कोई नहीं होना चाहता है। एनडीए की लहर है, भीड़ देख कर तो ऐसा लहर नहीं ललकार है, फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार है। किस भूल में आप? राहुल गांधी लगातार और आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अरे वोट चोर गद्दी छोड़, देखिए न्यायालय से कोई बड़ा नहीं ना है। अगर कोई ये है तो जाइए ना, न्यायालय में काहे नहीं जाते हैं? जाना चाहिए न्यायालय में। मुंह से बक बक करने से तो पूरा प्रूफ के साथ तो कह रहे हैं। प्रूफ के साथ कर रहे थे, न्यायालय में जाइए ना, न्यायालय से बड़े नहीं ना है। न्यायालय में जाइए, कोर्ट काहे के लिए है? न्यायालय में जाके इस चीज़ को साबित करना चाहिए, जाके केस करिए। खाली मुंह से बाएं बाएं करने से नहीं ना होगा। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी? मैं दर्शकों को मैं अपने दिल से, हृदय से सैल्यूट करूंगी, आभार प्रकट करती हूँ कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ हम लोग का, अभी एनडीए की बढ़त हुई है और सारे लोग एनडीए गठबंधन को मतलब सरकार बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ और स्वागत अपने पार्टी की तरफ जो जितने उन लोगों का रुझान है इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थी बीजेपी प्रदेश नेत्री प्रतिमा कुशवाहा जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।